अर्ज पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन जिसके बारे में कोई लिखना नहीं चाहता, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं करना चाहता, इवन सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में मुकम्मल तौर पर खामोशी है। यानी कि मलक रियाज की स्टोरी आज के दिन हम कवर करने वाले हैं। आज की स्टोरी तकरीबन 3 जुडिशल केसेस की स्टोरी है, जिसे 7 साल गुजरने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, और जिसको पूरा करने के चक्कर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मलक रियाज की अपनी अथॉरिटी ने मुकम्मल तौर पर बैंकरप्सी जाहिर कर दिया कि हमने पैसे नहीं देने, हम बैंकरप्ट है। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बात करूंगा वो पाकिस्तान के 3 मेजर केसेस से ली गई है और एक डॉन की रिपोर्ट से ली गई है, और इसके अंदर कोई भी मिर्च मसाला या कोई भी गैर मुसद्दिका बात नहीं की गई है। मैं हूं सामे अहमद, तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मलक रियाज के खिलाफ केसेस की लिस्ट तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन आज के दिन हम स्पेसिफिकली सिर्फ 3 केसेस की बात करने जा रहे हैं। एक केस 2018 में हुआ था, फिर 2019 और फिर रिसेंटली दिसंबर 2018 में इसका आखिरी जजमेंट आई है। 2018 के जजमेंट के अंदर 3 मेजर चीजें जो हैं वो डिस्कस की गई थी। सबसे पहले तो ये चीज डिस्कस की थी कि बैरिया टाउन को जो जमीन मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी है क्या वो लीगल है, और दूसरा क्वेश्चन ये कहा जाएगा क्या ये जमीन वापस ले ली जाए या वापस किसी तरीके से लीगल कर बैरिया टाउन को वापस कर दी जाए। सबसे पहले कोर्ट ने ये चीज जजमेंट दी थी कि मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो जमीन बैरिया टाउन को दी है वो इलीगल है, और दूसरा मेजर पॉइंट जो इसके अंदर ये उठाया गया था कि नैब को इसके ऊपर सजा या जजा देने का मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है। लेकिन तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उसने थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट से मुराद ये है कि वहां पर आम लोगों का, आम जो रोजगार तबका है, उन्होंने अपना पैसा लगाया था, उन्होंने प्लॉट लिए थे, और इसलिए थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी था कि अगर ये जमीन की जो है वो वापस हुकूमत ले लेती है तो उन तमाम लोगों का पैसा जो है वो डूब जाएगा। इसलिए हुकूमत ने 450 अरब रुपए के अवज बैरिया टाउन को तकरीबन 16,800 एकड़ रकबा जो है वो दे दिया था। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया था कि बैरिया टाउन इससे आगे नहीं बढ़ सकती और इससे आगे 1 एकड़ रकबा भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, और इसके अंदर से भी 40-60 रूल था जिसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा एक और चीज इसमें सोचने वाली है कि इसके अंदर कोई भी 1 एकड़ भी जामशोरों के अंदर मौजूद नहीं है। और आज के दिन जो डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जो बहरिया टाउन कराची के पास रकबा है वो 25,000 एकड़ का है। इवन अगर हम हुकूमत के भी अदाद शुमार देखते हैं, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अगर हम मैप को देखते हैं जो कि हमें 2023 की जजमेंट से मिलता है, उसके अंदर भी बहरिया टाउन कराची के पास तकरीबन 21,000 एकड़ जो है रकबा मौजूद है, यानी कि जो ओरिजिनल दिया गया था उससे 4,000 एकड़ रकबा ज्यादा। आज की इस वीडियो में मैं तफसील से अब ये चीजें डिस्कस करूंगा। 2018 के जजमेंट के बाद 2019 में एक और जजमेंट आती है जिसके अंदर कहा गया था कि 450 अरब की जो रकम है 25 अरब एक दफा अदा की जाएगी, और हर महीने के हिसाब से तकरीबन 2 अरब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीके से अदा कर दी जाएगी। लेकिन आज तक तकरीबन सिर्फ 24 अरब रुपए ही अदा किए गए हैं। और इसके बाद जब 2023 में हुकूमत की तरफ से दोबारा ये इशू उठाया जाता है और सुमोटो केस के अंदर काजी फाइज ईसा जो है वो उसको केस को सुनते हैं, तो ये देखा जाता है कि तकरीबन सिर्फ 24 अरब रुपए ही दिए गए थे और बाकियों के अंदर डिफॉल्ट आ गया। यानी कि बहरिया टाउन कराची ने जो 16,800 एकड़ रकबा इस वक्त अपने इस्तेमाल में किया हुआ है, जिसको लीगलाइज करने के लिए 450 अरब रुपए देने थे, उसके अभी तक सिर्फ 24 अरब रुपए अदा किए गए हैं, और बाकी पैसे अदा करने से पहले ही बैंकरप्सी साबित कर दी गई है। और उसके लिए 3 मेजर आर्गूमेंट उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट उन्होंने ये दिया है कि जो 16,000 एकड़ हमें अलॉट होना था उसके अंदर से सिर्फ 11,000 ही हमें अलॉट हुआ है। तो दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर से बहुत सारी जो जमीन है वो गाँव की, यानी कि जामूट वगैरह की आ जाती है, यानी कि छोटे छोटे रिजर्व प्लेसेज हैं, गाँव हैं जो उसके अंदर आ जाते हैं, जिसको वो कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और तीसरी जो मेजर उन्होंने कहा है कि उसके अंदर से बहुत सारा रकबा जो है वो डेवलपमेंट का है, रोड को दिया गया है, तो इसलिए वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने बैंकरप्सी साबित कर दी है। अब जब कोर्ट ने 2023 के ऊपर काजी फाइज ईसा ने इसके ऊपर कमेटी बिठाई है, तो उन्होंने एक बात वाज़ेह तौर पर दिखाई है कि ये तीनों बातें बहरिया टाउन की झूठ है। सबसे पहले तो 11,000 एकड़ रकबा नहीं, तकरीबन 21,000 एकड़ रकबा इस वक्त भी बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद है। और दूसरी बात उन्होंने की है कि एमनेस्टीज की बात की है कि यहाँ पर बहुत सारी रोड वगैरह है, और इसके अलावा K4 एक प्लांट है वो उसके दरमियान से गुजरता है, उसको 300 एकड़ रकबा जो है दिया गया है। तो इससे भी ये साबित होती है कि कानून के अंदर अगर कोई डेवलपर अपनी कॉलोनी के लिए कोई जगह लेता है तो वहाँ पे सड़कें बनाना, वहाँ पे एमनेस्टीज देना, ये उस कॉलोनी का ही हक है, वहाँ पे हुकूमत का हक नहीं है। इसलिए ये जिम्मेदारी जो है बहरिया टाउन की ही बनती है कि वो लीगली वहाँ के लोगों को सड़कें और ये चीज़ें प्रोवाइड करे। और तीसरी बात उन्होंने की है कि वहाँ पे जो आबादी मौजूद है, आबादी को हटा नहीं सकते, लेकिन वो आबादी का रकबा तकरीबन 103 से ज़्यादा नहीं है। ये तो आगे लीगल कहानी, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 2023 की जजमेंट के मुताबिक बहरिया टाउन ने तकरीबन 450 अरब अदा करने थे जो कि उसने नहीं किए, और उसकी सारी बातें मानने से इनकार किया गया है, लेकिन उसके जवाब में बहरिया टाउन इस वक्त बैंकरप्सी साबित कर दिया। और इसके बाद डॉन ने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, कैच मी इफ यू कैन के नाम से, जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख भी रहे होंगे, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर यह बताया गया है कि किस तरह बहरिया टाउन ने ना सिर्फ हुकूमत से
बल्कि आवाम से भी झूठ बोल रहे हैं। डॉन के सर्वे के मुताबिक मुकम्मल तौर पर 4 मेजर चीज़ें इसके अंदर उठाई गई हैं। पहले तौर पे तो ये है कि बहरिया टाउन कराची ने एक आम ज़मीन जो कि आम हुकूमती ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर रखा है। 16,000 एकड़ तो 2018 की जजमेंट के मुताबिक इन्हें मिलना था, उसके भी पैसे उन्होंने अदा नहीं किए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन 25,000 एकड़ पे कब्जा किया हुआ है। इवन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनकी भी जो जजमेंट्स है उसके मुताबिक भी तकरीबन 21,000 रकबा जो है इसके पास मौजूद है। जाम शोरों में जिस तरह 1 एकड़ भी इनके पास मौजूद नहीं था, आज उनके पास पूरी जो है वो हज़ारों एकड़ जो है उसके पास मौजूद है। दूसरी मेजर चीज़ जो डॉन ने वहाँ पे फाइंड आउट किया है कि वहाँ पे जो गोथ यानी कि आबादी जो वहाँ पे आम विलेजेस आबादी थी, इन्हें प्रोटेक्शन देनी थी, जिसके अंदर 2018 की जजमेंट के अंदर भी बात किया है, उसको सील आउट कर दिया है और वहाँ पे वाकई जो है वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना है और आए दिन वहाँ पे पुलिस जो है वो रेड मारती है। सिंध पुलिस और बाकी जितने भी वहाँ पे इदारे हैं वो मलिक रियाज के साथ मिलकर वहाँ पे इंक्रोचमेंट को प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ की जो रिजर्व ज़मीन है उसके ऊपर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इसके बाद जो तीसरी मेजर फाइंडिंग इसके अंदर की गई है कि इन ज़मीनों के अंदर बहुत सारी ऐसा रकबा जो हिस्टोरिकल लेवल पे आता है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्टूपाज हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो रिजर्व हैं या कब्रिस्तान की ज़मीन है, उसके ऊपर भी मलिक रियाज ने जो है बहरिया टाउन के थ्रू जो है वो कब्जा किया। और ये तमाम चीज़ें डॉन ने बड़ी एक्सक्लूसिवली जो है वो अपने न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर अपने चैनल के ऊपर मुकम्मल तौर पर कवर की गई हैं, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश में थी तो शायद इसलिए लोगों तक वो पहुंची नहीं या इस पर कोई बात नहीं करना चाहता था। सबसे आखिरी और परेशान करने वाली बात यह है कि 2023 की भी जजमेंट आई, 2019 की भी जजमेंट आई, 2018 की भी जजमेंट आई, उसके अंदर मैप्स थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इदारे थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस जजमेंट को लिखा और जब वो जजमेंट लिख कर बाहर आए तो वो पब्लिक नहीं की जा सकी। आज भी सुप्रीम कोर्ट की जो इदारे हैं उन्होंने इसको पब्लिक करने से जो है इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, बल्कि रजिस्ट्रार की तरफ से ये रिटर्न नोटिफिकेशन आया, जिसके ऊपर बहुत सारे कानूनी सवाल भी उठते हैं कि क्या रजिस्ट्रार बगैर किसी रिटर्न नोटिस के एक पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जजमेंट एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, हर आदमी को हक पहुंचता है कि वो उसके ऊपर देखे। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात भी है कि 2011 के अंदर एक सुमोटो एक्शन के अंदर सिंध का तमाम लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया था और डिजिटलाइज कर दिया था। लेकिन आज भी अगर आप बहुत सारे लिंक्स जो कि बहरिया टाउन से मिलते हैं उनको खोलने की कोशिश करेंगे या बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जाके तलब करेंगे, जो कि एक आम शहरी का हक है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या तो इनकार कर देगा और उनके लिंक्स जो है वो अक्सर काम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर करप्शन नजर आती है और ये इसलिए किया जाता है ताकि लोग ज़मीन खरीद लें और लोगों को मालूम ना हो कि ये ज़मीन लीगली उनकी है भी कि नहीं है। और इस तरह मल्टी बिलियन स्कैम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन कराची की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसकी तरफ से 3 मेजर जजमेंट जो है पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। और डॉन की इस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 16,000 एकड़ जो है वो आज तकरीबन 23,000 एकड़ बन गई है और इसके अलावा बहुत सारी जगह पर डिस्क्रिपेंसीज और झूठ जो है बहरिया टाउन की तरफ से इस जजमेंट के अंदर भी देखा जा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके अंदर कोई बात नहीं करना चाहता है। और पाकिस्तानियों के भी सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि जब भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आप खामोशी से जाकर वहाँ पर प्लॉट ले लेते हैं, हालांकि आपने कभी उसकी लीगैलिटी को चेक करने की कोशिश नहीं की कि क्या वाकई ये जो प्रॉपर्टी या ये जो कॉलोनी बन रही है ये लीगल है भी कि नहीं। मिसाल के तौर पर माजी के अंदर अगर आप देख लें तो बहरिया टाउन पेशावर के ऊपर सवाल उठ चुके हैं कि वो लीगल नहीं है और उसके ऊपर वाकई कोई लीगल जजमेंट अभी तक मौजूद नहीं है। गोजर खान के अंदर बहरिया टाउन है, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा माजी के अंदर भी आप ईडन लैंड की बात करते हैं, उसके अंदर इफ्तिखार चौधरी जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके बेटे को दुबई के अंदर से गिरफ्तार किया था जिन्होंने मल्टी बिलियन स्कैम किया था। आज अलीम डार की पाक की सोसाइटी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मानी जाती है कि सोसाइटी है, जिसका लोगो जो है पाकिस्तानी जर्सी के ऊपर यहाँ पे लगा होता है, वो भी इलीगल है। उसके अंदर बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो इलीगल है और इस वजह से जो है आप देख सकें मल्टी बिलियन स्कैम है। लेकिन आप लोग जो रिसर्च नहीं करते हैं, इसका फ़ायदा जो है ये प्रॉपर्टीज उठा लेते हैं, इसलिए इसके ऊपर किसी मीडिया पे बात नहीं की, लेकिन हमारा फ़र्ज पहुंचा था कि आप तक की बात पहुंचाएं। सो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल कवर किया है और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। अगर आपके जहन में भी ऐसा कोई स्कैंडल है जो कि एक्सपोज होना चाहिए, जिसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो इसका जवाब लाजमी दीजिएगा। और आपके ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या है कि मल्टी बिलियन स्कैम पाकिस्तान के अंदर किए जाते हैं लेकिन मीडिया के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जाती? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।